देखते हैं कितना। Okay, hello and very good afternoon to all. Welcome to Career Defense School. Students, in today's lecture, we will discuss about यूपी सैनिक स्कूल 2020 बच्चे। ठीक है, हमने 16 क्वेश्चन तक कर लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17. Okay, so read the question with me first of all. You just need to read the question with me. ठीक है, so the very first question is a more developed model of this car dash in the showroom soon. देखो बच्चे, इसमें आंसर क्या होगा चैट बॉक्स में आप दें अपने हिसाब से। What is the answer of this according to you? Just please give me the answer in the chat box. ठीक है, what will be the answer? तो क्या है a more developed model of this car? इस कार का जो डेवलप मॉडल है वो आने वाले सून कह रहा है, तो यानी कि हम आने वाले टाइम में फ्यूचर से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, सून का मतलब ही क्या होता है, फ्यूचर से रिलेट कर रहा है। मीन सी और डी ऑप्शन तो गए, क्योंकि ये पास्ट का है, ये परफेक्ट का है, प्रेजेंट का, ये तो गए। देन हमारा आंसर क्या होगा, विल बी शोन, कि हम जल्दी ही फ्यूचर में क्या है दिखाएंगे, लाएंगे, है ना। तो क्या होगा, विल बी शोन। वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है, गुड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ब्लंट? ब्लंट का एंटोनियम क्या होता है बेटा? एंटोनियम मीन्स ऑपोजिट, है ना। एंटोनियम मीन्स क्या फाइंड करना हमने, ऑपोजिट। सो ब्लंट का एंटोनियम क्या होगा, sharp, right? Next is correct spelling of satisfy. Too easy. satisfy के spelling पूछ रहे, देखो यूपी सैनिक स्कूल एग्जाम लेवल इज आस्किंग द क्वेश्चन, satisfy के spelling पूछ रहे हैं आपसे। ये तो सबको आते हैं, आई गेस कोई भी गलत नहीं करेगा। It's CSATISFY, right? Next please, again correct spelling of response. प्रोनाउंसिएशन बेसिस ही हमारा आधे से ज्यादा तो ठीक हो जाते हैं, इसमें हम ज्यादा डिस्कशन क्या करेंगे, है ना। RESPONSE, रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो हमारा किससे है, सेंटेंस कंप्लीशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 इज फ्रॉम सेंटेंस कंप्लीशन। मतलब आपको हाफ सेंटेंस दे दिया, आपको कंप्लीट करना है। तो इन्होंने दे दिया व्हाट टाइम डैश, ट्रेन के बारे में पूछा जाता है, तो व्हाट टाइम इज द ट्रेन लिविंग, नहीं। डज द ट्रेन लीव्स द ट्रेन। व्हाट टाइम के बाद में हम नाउन लगाते हैं, देन वर्ब, व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स, राइट। व्हाट टाइम, उसके बाद में हमने नाउन लगाना है, फिर वर्ब लगाना है। तो हमारा यही पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे ये क्यों है, इज डज, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ही सही नहीं है कि ऑक्सिलरी के बाद नाउन और ये दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ब और देन नाउन दे रहे हैं, वो भी गलत है। तो फिर हमारा यही सही बन रहा है लॉजिकली देखा जाए तो, है कि नहीं है ना। सही है कि नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 समझ आ रहा है ना सबको? इफ यस देन शो मी थंब साइन साथ साथ। शौबिक कैमरा ऑन करो। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम पार्ट्स ऑफ द स्पीच। प्लीज क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, कि हमें अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो ये मान लो कि हमारा 1 नंबर पक्का हो गया क्वेश्चन समझ आने से, कि अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर तो यूं ही आ जाएगा विदाउट एनी टेंशन, राइट। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, कौन सा इनमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच माने आपको यहाँ से पता लग रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमारा। मैंने कहा ना क्वेश्चन समझ आना जरूरी है। वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से हैं, माइंड में लाओ। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन,
इंटरजेक्शन, तो फिर ये है उनमें से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, और ये भी नहीं, राइट। सो हमारा आंसर क्या हो गया? ए, करेक्ट। नेक्स्ट, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। ज्यादा कुछ इसमें सोचने वाला नहीं है, बस सेंटेंस को जो गिवन क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ना आप लोग, ठीक है। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है, जो गिवन है ना उसको थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड करो, उसका मीनिंग डैश को छोड़ के रेस्ट जो वर्ड्स मिले हमें उनको मिला के उनका मीनिंग जो समझ लो अच्छे से, तो आपको अपना प्रीपोजिशन मिल जाएगा। ट्राई करते हैं, ठीक है। और इसमें एक एलिमिनेशन टेक्निक भी होती है, वो भी करेंगे। एलिमिनेशन माने जो नहीं आ रहा उनको एलिमिनेट करते जाओ, बच गया हमारा आंसर है क्या नहीं? एलिमिनेशन के लिए कब होता है? तब लगाते हैं ना जब हमें बाकी पता होता है कि भाई ये तो नहीं है, पक्का ही नहीं है, तो जो बच गया वो हमारा आंसर है, एलिमिनेशन टेक्निक। तो वो कर सकते हैं हम। नाउ ही बीट हिम डैश द स्टिक, तो ही बीट हिम, उसने उसे मारा, डैश अ स्टिक। अब मारना किसी चीज के साथ होता है, अगर हम नॉर्मली बोलते हैं उसने उसे छड़ी के साथ मारा, छड़ी से मारा, ऐसे ही बोलते हैं हम, है ना। तो मारा किसी चीज के साथ जाता है, तो साथ के लिए हमारे पास प्रीपोजिशन क्या है? वेरी गुड। 23 का आंसर अमित आपका रॉन्ग है। क्या बात है सन, आप सीधा 24 का आंसर दे रहे हो, मेरे को पहले 23 का आंसर दो जो मैं पूछ रही होती हूँ, ठीक है। नाउ अब मारना किसी चीज के साथ, ये इंस्ट्रूमेंटल प्रीपोजिशन है, जब एक्शन किसी चीज के साथ किया जाता है, लाइक आई एम राइटिंग विद द पेन, ठीक है। जैसे आपको आ जाए आई एम राइटिंग डैश पेन, अब पेन के साथ लिखा ना तो विद आ गया, राइट। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, वी आर एंगेज्ड डैश आर वर्क। अब अगर हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, मैंने आपको बोला कि प्रीपोजिशन में जल्दबाजी नहीं करनी हमने, हमारे पास इनफ टाइम होता है कि हम सोच के क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन को 1 मिनट दे सकते हैं बड़े आराम से। अब 1 मिनट में जब हम डिस्कस कर सकते हैं तो क्वेश्चन तो सॉल्व आराम से हो सकता है। तो वी आर एंगेज्ड, हम एंगेज्ड है किसमें? अपने काम में। अगर हम बोल भी रहे हैं तो भी समझ में आ रहा है, मीन्स किसी चीज में, है ना। तो वी आर एंगेज्ड इन आवर वर्क, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है, दैट विच कैन नॉट बी सीन, ये इस बार भी आया है, इस बार के आरएमएस में भी ये आया है। सीन नहीं है, हसीन, इनविजिबल, हाँ ये आया है। दो आया है, एक जो सुना ना जा सके और एक जो दिखे ना, ठीक है, ओके। एक सुना ना जा सके, एक दिखे ना, तो दिखेगा दैट विच कैन नॉट बी सीन, क्या होगा? इनविजिबल। सो इजी, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका सही है। प्रीति, शौबिक, दिव्या, सोन, प्रिया, अमित, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका सही है, वेल डन। नेक्स्ट, नाउ अगेन कंजंक्शन लगाना है। I brought along a sandwich dash I get hungry, रीजन वाला आपने कुछ देना है यहाँ पे। I brought along a sandwich dash I got hungry, क्या होगा कि मैं अपने साथ सैंडविच लाया था कि अगर मुझे भूख लग जाए तो, है ना। तो देयरफॉर तो वो हो गया, नहीं लगेगा, है ना। व्हेन भी नहीं लगेगा, है। तो इन केस और ओनली इन केस की कंडीशन देनी है ना, कि किस कंडीशन में, कि अगर मुझे भूख लग गई तो फिर यहाँ पे इन केस आ जाएगा, सही है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, अगेन प्रीपोजिशन है बच्चे हमारे पास। मैं साथ साथ आपको ये भी बता रही हूँ कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है, सो दैट बच्चे, क्यों बता रही हूँ, ये कोई ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, देयर इज अ पर्पस। क्यों? क्योंकि आप जब इस पेपर को देखोगे बाद में तो आपको पता लगेगा कि यस क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कौन कौन से टॉपिक से आए हैं। सो यू कैन लिस्ट द टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिस्ट कर सकते हैं आप कि अच्छा आरएमएस के
2020 में ये टॉपिक से इसमें से इतने नंबर का क्वेश्चन आया, इसमें से इतने नंबर का क्वेश्चन आया, हमें आसान हो जाएगा हमारा पेपर तैयार करने के लिए, ठीक, राइट। ओके, ताइपे इज डैश ताइवान। ताइवान क्या है, कोई मुझे बताएगा? हाँ जी, दिव्या, अमित, प्रिया, शौभिक, कोई बताएगा मुझे ताइवान क्या है? हैंड रेस करके बताओ, क्या है ताइवान के बारे में कुछ बता सकते हो? ओके, यस दिव्या, बोलिए। प्लेस है। ऑफ कोर्स प्लेस है, और क्या है? शौभिक, आप बताइए। शौभिक, मैम प्लेस। मुझे भी पता है, इसके अलावा जानना चाह रही थी, प्लेस तो मुझे भी पता है। चलो आंसर दो। टीम है, वाह क्या बात है, सुन के ही अच्छा लगा है। ओके, टूरिस्ट प्लेस इन चाइना, ओके गुड, नाइस अमित। ताइपे इज ताइवान, ठीक है, स्टेट है बच्चे, ठीक है। तो इन किसी भी स्टेट के नाम के साथ, सिटी के, बिग सिटीज और कंट्री के नाम के साथ इन लगता है। और अगर हमारे पास क्या हो, विलेज हो, ओके, या स्मॉल टाउन हो, ठीक है, ओके, स्मॉल टाउन हो, ठीक है, या फिर क्या है, स्मॉल प्लेसेस हो, तो उनके साथ हम क्या लगाते थे, एट। जैसे कि स्मॉल प्लेसेस माने पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी लोकल एरिया का, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, कुछ भी हो गया, ठीक है। टाउन हो गया या विलेज हो गया, इनके नाम के साथ बेटा हम क्या लगाते होते हैं, हम एट लगाते होते हैं, राइट। नेक्स्ट, प्लीज मूव। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, मच ऑफ द कंट्री साइड डैश फ्लडेड। मच ऑफ द, मैम वाई यू मेक मी म्यूटेड, बेटा आपको ही नहीं सबको म्यूट कर रखा है। मैं सिर्फ जिससे क्वेश्चन हैंड रेस कर रहे हो उनसे क्वेश्चन ले रही हूँ, और बाकी म्यूट करके रखा है, सो दैट कि बाकी बच्चे आराम से पढ़ सके ध्यान से। अगर सब साथ में बोलेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी ना, दैट्स वाई। ओके स्वान, होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, ठीक है, थैंक यू। ओके, much of the countryside dash flooded, you need to fill the correct auxiliary, ठीक है, need to fill the correct auxiliary, question number 28, much of the countryside dash flooded, okay, much of the countryside dash flooded, क्या होता है, you need to fill the correct auxiliary here, हाँ जी, flooded दिख रहा है ना, तो अंडरस्टूड ही हो रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ लगेगी, परफेक्ट के साथ, तो हैव बीन, राइट। नेक्स्ट, अब एंटोनियम बताना है शैलो का, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ शैलो, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दो। 28 का आंसर सिर्फ मुझे प्रियांशु और दिव्या ने, स्वान ने दिया, और किसी ने आंसर नहीं दिया, वेरी बैड। प्लीज टेल मी द एंटोनियम ऑफ शैलो। नाइस, शैलो का होता है डीप, ओके। नाउ ये अगेन एंटोनियम से था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक सेंटेंस दिया है, ये है पोएटिक डिवाइसेस बच्चे, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, क्या होता है, सेंटेंस में आपको बताया होता है, कभी कभी सिमिली यूज किया, मेटाफर यूज किया, मतलब क्या होता है, डायरेक्ट नहीं कहा, कुछ पोइटिकली राइम बनाने के लिए यूज किया होता है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं किया हो, कहा होता है, जैसे कि अ लाय हैज नो लेग्स। अब लाय को लेग किसके होते हैं बेटा, या तो एनिमल के होते हैं, या फिर किसके होते हैं, ह्यूमंस के, राइट। लेग्स तो इन दो के ही होते हैं,
तो लाई के तो लेग होते ही नहीं, तो यहाँ पे बोला अ लाई हैज नो लेग, यानी कि लाई को कंपेयर किया गया ह्यूमंस या एनिमल्स के साथ, तो एज अ पर्सन की तरह ट्रीट किया गया लाई को, है ना, एज अ पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है ना। जैसे दीवारों के भी कान होते हैं, अब दीवारों के तो कान नहीं होते, या तो इंसान के होते हैं या फिर एनिमल के होते हैं, है ना। सुना ना ये लाइन, दीवारों के भी कान होते हैं, और क्या होते हैं, कानून के लंबे हाथ। अब भाई कहाँ से होते हैं उनके लंबे हाथ, कानून क्या पर्सन है, बट नहीं, इन सेंटेंसेस में हमने क्या किया है, हमने पर्सोनिफिकेशन किया है, मतलब नॉन लिविंग थिंग को व्हेन वी ट्रीट एज अ पर्सन, तो उसको क्या बोलते हैं, हम एक पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ऐसे पोएट्री राइटिंग्स में यूज होते हैं बेटा ये। मेटाफर और सिमिली क्या होते हैं, देखो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा आप फूल जैसे हो, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूँ कि यू आर लाइक अ रोज, मैं अगर सेंटेंस में आपका किसी से कंपैरिजन लाइक या एज लगा के करती हूँ तो इट्स अ सिमिली। जैसे मैंने बोला कि यू आर लाइक अ रोज, यू आर लाइक एन, यू आर लाइक आइंस्टाइन, तुम आइंस्टाइन जैसे हो, कुछ भी कंपैरिजन कर सकते हैं, तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, लाइक और एज लगा के तो सिमिली हो जाता है। अगर मैं कर दूं डायरेक्ट कंपैरिजन कि तुम तो फूल ही हो, फूल मूर्ख वाला फूल नहीं कह रही मैं, बुरा मत मानना मैडम ने हमें मूर्ख वाला फूल कह दिया, नहीं, इट्स अ फ्लावर लाइक। तो मैं अगर बोलूं कि यू आर फ्लावर या यू आर सन, यू आर टाइगर, अब मैं लाइक नहीं बोल रही कि आप टाइगर जैसे हो, फ्लावर जैसे हो, नो आई एम सेइंग तुम फ्लावर हो, तुम टाइगर हो, तुम आइंस्टाइन हो, डायरेक्ट कंपैरिजन कर रही हूं, तो इट इज सेज मेटाफर। ऐसे ही हाइपरबोला होता है, ठीक है, ये पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, ये आपको एग्जाम में आते हैं, मतलब कुछ गिनती चुनती के पोएटिक डिवाइसेस हैं वो आपको आते हैं, बहुत ज्यादा बार बार नहीं पूछते, ये रिपीटिशन होता है। अगर पोएटिक डिवाइसेस आता है तो सिमिली आ जाता है, मेटाफर आ जाता है, पर्सोनिफिकेशन आ जाता है, हाइपरबोला आ जाता है, एंजम्बमेंट आ जाता है, एलिट्रेशन आ जाता है, एसोनेंस और डिसोनेंस आ जाता है, बस ये कुछ 10 एक है जो पूछते हैं, वो हम कर लेंगे, ठीक है। उनके मैं बता दूंगी कि सेंटेंस पढ़ के आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे एसोनेंस यूज हो रहा है, यहाँ पे डिसोनेंस यूज हो रहा है, यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एंजॉयमेंट है या हाइपरबोला है या सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज डैश पार्टिसिपेंट लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन। पार्टिसिपेंट्स यहाँ से पता लग रहा है कि जो भी हमारा जो यहाँ पे फिल करना है हमने इनडेफिनेट जो एडजेक्टिव है जो कि पार्टिसिपेंट बताया है, तो इनडेफिनेट जो वर्ड हमें फिल करने हैं तो वो फिर हमें क्या है, प्लूरल वाले करने हैं, ठीक है। ओके, तो सेवरल पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट कौन से, सेवरल, ठीक है, कि सेवरल पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट द मीटिंग। अब हमें पता नहीं है कितने पार्टिसिपेंट ने लेफ्ट की, पर बहुत जनों ने कर दी, अभी मुझसे एक बच्चे ने पूछा, हाँ मैसेज आया है प्रीति वार्ड्स का कि मैम हाइपरबोला क्या होता है। बच्चे हाइपरबोला क्या होता है कि एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, जिनको क्या है यूज करके हम हाइटन्ड इफेक्ट थ्रो क्या है प्रेजेंट करते हैं, जानबूझ के एग्जैगरेशन करते हैं, खींचते हैं किसी बात को, ठीक है, डेलिबरेटली, ठीक है, तो उसे हम हाइपरबोला बोलते हैं। हाइपरबोला से समझ लो ज्यादा ज्यादा बोलना, है ना, डेलिबरेटली एग्जैगरेशन करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, despite looking for her dash I couldn't find her, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, despite looking for her dash I couldn't find her, मैंने उसे हर जगह देखा तभी कहीं नहीं मिली ना, ऐसे थोड़ी है,
तो डिस्पाइट लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर, मैंने उसे हर जगह ढूंढा। आपको ऐसे वर्ड समवेयर, समवेयर मैंने कहीं कहीं ढूंढा तो भी सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा। एनीवेयर मैंने कहीं नहीं ढूंढा। नोवेयर, नोवेयर मैंने कहीं नहीं मिली तो होगा था। तो जहां हर जगह ढूंढा तो हर के लिए क्या है, एवरीवेयर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है। ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, जल्दी से एक्सप्लेन कीजिए मेरे को, इसका आंसर दीजिए। ये समित देती हूँ, इसके एग्जाम्पल हो जाओ, ठीक है। ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो ही सेड टू तो सीधा सीधा क्या चेंज हो गया, टोल्ड मी, ठीक है, करेक्ट। ही टोल्ड मी दैट, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमेशा। अगर यहाँ पे होता फर्स्ट पर्सन, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड वर्ब के। तो अब मी के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। तो ही टोल्ड मी दैट आई वॉज मी, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के, तो हिज बेस्ट फ्रेंड, आंसर सी, राइट, करेक्ट, ये सी है, ये थोड़ा ऊपर हो गया, ओके। चलिए, करेक्ट द सेंटेंस इफ नेसेसरी, आई एंड धोनी वेंट टू कॉलेज। अगर सेंटेंस में कोई जरूरत है कहीं से ठीक करने की तो बताइए, अगर नहीं है तो नीचे नन ऑफ द अबव कर दीजिए आंसर, जल्दी से। आई एंड धोनी वेंट टू कॉलेज। बच्चे मैंने आपको पेपर करवाया था, तब मैंने अभी पीछे भी बताया था, शायद शायद आपको नहीं, दूसरी क्लास में बताया था, थर्ड पर्सन पहले आता है अगर प्रोनाउन सेट करना होता है। थर्ड पर्सन के बाद हम सेकंड पर्सन अगर रिक्वायर वहां पे हो ऑप्शन में, और लास्ट में लगाते हैं फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे हमने थर्ड पर्सन धोनी, इन्होंने आई पहले लगा दिया था, गलत है, पहले धोनी आएगा। अगर यहाँ सेकंड होता तो साथ में बीच में सेकंड पर्सन लगाते। अब यहाँ सेकंड नहीं है, देन फिर क्या लगाएंगे, आई। धोनी एंड आई वेंट टू कॉलेज, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ चिकन फीड। चिकन फीड का क्या मतलब होता है, बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे हैं, क्या बात। ये प्रोनाउन का ही पार्ट है कि अगर आपको प्रोनाउन एडजस्ट करने को आ जाए तो प्लीज जो ये चीज बोल रही हूँ इस चीज को ध्यान रखिए कि सबसे पहले थर्ड पर्सन को आगे लगाएंगे, फिर उसके पीछे सेकंड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे बीच में सेकंड नहीं था तो हमने थर्ड और फर्स्ट लगा दिया, दैट्स इट, राइट, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे दे दिया होता सीधा, इन्होंने धोनी पहले लगा दिया हो दिया होता और यहाँ पे आई लगा दिया होता तो हमारा आंसर डी होता, नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमारे बाकी सेंटेंस तो ठीक है, राइट। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ चिकन फीड। चिकन फीड का क्या मतलब होता है, वेरी स्मॉल मनी। चिकन फीड, चिकन बहुत ज्यादा थोड़ी खाता है, यहीं से पता लग रहा है थोड़ा खाता है, चिकन फीड माने स्मॉल मनी, ओके। सनोनियम, अगेन ये ईडियम से आया है, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है साइनोनियम से, ठीक है। एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है, सिमिलर मीनिंग, एग्जॉर्ट का सिमिलर मीनिंग। जल्दी जल्दी आंसर करो, 36 का अभी तक किसी का नहीं आया सिवाय दिव्या का छोड़ के, ओके। और किसी का आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात, पता नहीं है किसी को, ओके। दिव्या का आंसर बिल्कुल ठीक है, सिर्फ दिव्या और अमित दोनों ने आंसर किया है। दिव्या का ठीक है, एग्जॉर्ट माने टू अर्ज स्ट्रांगली, स्ट्रांगली किसी से कोई रिक्वेस्ट करना, राइट। नेक्स्ट है, वी डैश बी विजिटिंग हिम टुमारो। हमें करेक्ट ऑक्सिलरी फिल करनी है, दैट्स इट। और इतनी इजी है कि इसको मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ पता ही लग रहा है, बिल्कुल सही है आंसर। अभी प्रिया ने भी आंसर दिया, गुड, राइट। क्या है, विजिटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
ठीक है, साथ में लगा है बी, तो प्रेजेंट में भी बी नहीं लगता, पास्ट में भी बी नहीं लगता, सिर्फ एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है जिसमें शेल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो बी लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये रूल है, तो हमारा डी आंसर पूरा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? पता लगा क्यों हमने शेल लगाया? क्यों? क्योंकि बी सिर्फ है ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लग रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए और शेल विल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट अगेन सेंटेंस करेक्शन है आपको फिर से। सिलेक्ट द रॉन्ग सेंटेंस। आपने रॉन्ग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। मैं इतने इसका आंसर मार्क कर देती हूँ। यस, डी को मार्क कर दिया हमने। नेक्स्ट का 38 का आंसर जल्दी से, आपको टाइम दे रही हूँ, आप रीड कर कीजिए सेंटेंसेस को रीड कीजिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैडम ने टाइम नहीं दिया, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। रीड द सेंटेंसेस, देन आई विल गिव यू द आंसर। पहला सेंटेंस क्या है? द सीनरी हियर इज वेरी गुड। सेकंड है वी डिस्कस द मैटर यस्टरडे। चलो, थर्ड है शी रिक्वेस्ट फॉर माई हेल्प। नेक्स्ट, ही गेव मी सम एडवाइस। बहुत ही क्लियर आंसर सी। क्यों है? द सीनरी हेयर इज वेरी गुड, ठीक है ये भी। she discussed the matter we discussed the matter yesterday। we subject discuss verb की थर्ड सेकंड फॉर्म, मैटर सारा सही दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नेक्स्ट देखो, she request, अगर बच्चे यहाँ प्रेजेंट में भी लेती तो एस लगना चाहिए था, वो नहीं लगा। ठीक है, रिक्वेस्टेड होना था, वो भी नहीं है, तो यही गलत हुआ सीधा सीधा। और हमने तो यही आइडेंटिफाई करना था गलत कौन सा है, करेक्ट है कि नहीं? क्लियर है बच्चे? यस, इज इट क्लियर टू यू? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।